कई बार अखबार में ना 8-9 चीज़ें पढ़नी पड़ जाती हैं, कई बार 4-5 चीज़ें ही बस पढ़नी होती हैं और उस दिन आराम से बैठकर पढ़िएगा, आधे घंटे में सारा पढ़ लेता है आदमी। जैसे आज 2 मिनट में आपको पूरा डीएनए करा देंगे। जैसे सबसे पहले आज आपको देखना था भाई बारगी डैम, नर्मदा रिवर, बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर। तो बारगी डैम कहाँ है? सर 1974 में बनना चालू हुआ, 1990 तक कंप्लीट हो गया। नर्मदा जब निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, जबलपुर में धुआंधार फॉल्स बनाती है और ठीक 40 किलोमीटर दूर एक बारगी डैम बनाया गया। बहुत बड़ा सा टापू टाइप बना है वहां पे, और वहां पे एक क्रूज चल रहा था जो पलट गया, बारगी डैम। तो एनडीआरएफ तो पहुंच नहीं पाती, एसडीआरएफ पहुंची, पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है सर, दुख है। दूसरा तुआपसे रीजन है। तुआपसे रीजन क्या है? सी ऑफ अजोव देखेंगे, रशिया देखेंगे, यूक्रेन है। तो यूक्रेन ने हमला किया है सी ऑफ अजोव को पार करते हुए रशिया के ऊपर। यहां एक ऑयल टर्मिनल था। तुआपसे रीजन रशिया में है और ये बिल्कुल ब्लैक सी के पार्ट में पड़ता है। तुआपसे रीजन जो रशिया में है, यहां पर हमला किया है यूक्रेन ने। तीसरा, एलनीनो और राइजिंग पावर डिमांड। भाई आज आपके पावर सेक्टर में 60% आज भी आप एनर्जी कहां से ले रहे हैं? कोयला से ले रहे हैं। भले ही 50% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन हो चुका, पर वो यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि एफिशिएंसी, लोड फैक्टर, बहुत कुछ होता है। एलनीनो का मतलब है कि पैसिफिक ओशन में जब ईस्टर्न साइड गर्म होने लगे तो आपका भारत का मॉनसून निगेटिवली इंपैक्ट होता है। इसको हम बोलते हैं टेली कनेक्शन। एलिनो के कारण गर्मी बढ़ेगी, पानी कम बरसेगा, पावर डिमांड बढ़ेगी। पावर मीट करने के लिए आपको फिर कोयला यूज करना पड़ेगा। तो आपको रेडी करना होगा अपने आप को, भाई मुझे कोयला का सप्लाई ठीक से चाहिए। महेंद्रगिरी फ्रिजेट है, प्रोजेक्ट 17A है, नीलगिरी क्लास फ्रिजेट है, इंडट कर लिया गया है अपने नेवी में। यूएई और ओपेक, आपको बताएं सर, ओपेक बना था 1960 में। यूएई तो इसका फाउंडिंग मेंबर भी नहीं है, यूएई इसको एग्जिट कर गया। यूएई इसलिए एग्जिट कर गया, ओपेक बोला कि देखो तुम बस 3.45 मिलियन बैरल्स पर डे निकाला करो। यूएई ने बोला भाई मेरा क्षमता तो 5 मिलियन का, मैं क्यों कम निकालूं। निकल गया फिर यूएई। ओपेक को बोला कि तुम सऊदी अरेबिया तुमको लीड कर रहा है, हम सऊदी अरेबिया से इकोनॉमिकली पॉलिटिकली राइवलरी में, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ओपेक से दूर हो गया। फायदा क्या है? अब भारत को सस्ता तेल दे सकता है। दूसरा, यूएई और ऑयल प्रोड्यूस करेगा तो मार्केट में और ऑयल जाएगा, तो प्राइस थोड़ा मार्केट में हम मान सकते हैं कि कम होगा। हाँ, ये सब वोलेटिलिटी लेकर आएगा, तमाम चीजें लेकर आएगा, वो और बात है, पर हो सकता है अच्छा हो। बस इतना ही पढ़ना था आपको आज।